हाय स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो हम हमारे पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? If the third and ninth terms of an AP are 4 and -8, तो ये थोड़ा -8 देखो, पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वैसे सेम ही एकदम देखा जाए तो 7, 8, 9 तीनों ही सेम है। सिक्स वाले में थोड़ा सा आपको वो पता होना चाहिए कि जो नंबर जो एपी होती है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होती है, तो वो आ जाएगा 154/3, तो वो होगा नहीं। ठीक है, -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एपी का फॉर्मूला है वो है हमारे तरह से an इक्वल टू a प्लस n-1 d। ठीक है, ये एकदम ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आपको कंडीशन दे रखी है, इसमें दो इक्वेशन दे रखी है और जैसे ये पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, तो वही आपको इक्वेशन बनानी है और फिर दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन घटा देनी है, बड़ी में से छोटी। ठीक है, एक तरह से। अब वो कह रहा है कि थर्ड एंड नाइन टर्म, तो अब ये सेम हम थर्ड टर्म के लिए करेंगे हैं, तो हम फॉर थर्ड टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं एक तरह से कि जो थर्ड टर्म है थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म के लिए एन कितना हो जाएगा हमारा 3। अब वो कह रहा है कि जो थर्ड टर्म है उसका ए एन है हमारे पास 4। ठीक है, क्योंकि नाइन्थ के लिए तो -8 है रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम एक तरह से 4 इक्वल टू ए, हमें पता नहीं है, एन हमारा थर्ड टर्म है तो 3 -1 और डी भी हमको पता नहीं, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। एक तरह से इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे थोड़ा सोल्व करके, तो अपन इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा। 4a 3 में से 1 गया 2, तो ये बच जाएगा 2d, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई भी हमने कुछ कलाकारी नहीं किया, एकदम सिंपल वे में किया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जो 9 टर्म है वो -8, सेम इसी मेथड से हम यहाँ लिखते हैं एक तरह से 9th। ठीक है, तो इसके हिसाब से एन कितना हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, वो है हमारे पास -8, वो बोल रहा है अगला, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, इक्वल टू ए प्लस कौन सी टर्म थी हमारे पास 9th, तो 9 -1, ये हमको पता नहीं। ठीक है, एकदम सिंपल सा, तो ये होगा -8 इक्वल टू ए, 9 में से 1 गया बच गया 8, तो ये जाएगा 8d। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो ये एक तरह से हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये सॉल्यूशन के बाद है। ठीक है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, सब्सट्रैक्ट आपको इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट हमको घटानी है, कुछ नहीं है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये फर्स्ट है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, हम जैसे करते हैं 8 इक्वल टू ए प्लस 8d। ठीक है, और अब ये मैं यहाँ एकदम ऐसे कैसे पुट कर देंगे 4 इक्वल टू ए प्लस 2d। अब घटाने को तो हम दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूट मेथड, उससे भी कर सकते हैं, पर इससे आसानी से हो जाएगा क्योंकि सेम है इसमें एक वेरिएबल ए दोनों में। यहाँ माइनस का साइन क्योंकि घटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये ए प्लस का है ए माइनस का, तो ये आपस में तो कट जाएंगे, ये इसी के लिए किया हमने एक तरह से। अब 8d प्लस का ये माइनस का जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 6d। अब यहाँ देखो ये माइनस का 8, अब तक जो आ रहे थे वो प्लस के आ रहे थे, तो हम घटा देते, और ये माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का, तो ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे -12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6d इक्वल टू -2। तो अब d से यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी -12/6, ये कट गया, तो यहाँ आ जाएगा -2। तो d की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आ गई यहाँ पे -2।
एकदम सेम टू सेम ये जो पिछले वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 होना, देखो यहाँ पे डी की वैल्यू भी हमारे पास 2 आई थी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको कराया था। डी की वैल्यू आ गई -2। अब हमारे पास डी आ गया तो अब हमारे पास ए आ जाएगा, जो जैसा पिछले में किया था हमने पुट करना है, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, हम इसमें भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये थोड़ी इजी लग रही है और ये थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसमें ये फर्स्ट है। वैसे ये है तो इसको सोल्व कर, ठीक है। इसमें आपको पुट करने पे क्या आएगा, ये 4 है ये हमारे पास एक तरह से, ठीक है। ए 4 ए निकाल देंगे हम, ए प्लस 2, और अब ये माइनस का है तो मल्टीप्लाई -2, ठीक है, ये आ गया माइनस का 2। अब आपको इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना, इसमें आपका आएगा a इक्वल टू ए, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 2 टू 4, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8 एक तरह से, तो a की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई 8। देखो पिछले क्वेश्चन में भी a की वैल्यू 8 आई थी, इसमें भी 8 आई, इसमें d माइनस में और पर इसमें d पॉजिटिव है बस, बाकी ये बिल्कुल डिट्टो सेम है। आप देख सकते हैं दोनों की स्टेप यहाँ से यहाँ मैच टू मैच चल रही है, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसने पूछा है इसमें कि कौन सी विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ये लेके थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। आपको ए एन की वैल्यू अगले ने 0 दे रखी है, इसमें ए एन की वैल्यू आपसे पूछी थी और इसने दे रखी है, तो इसमें आपको एन पूछा है और इसमें इन्होंने टर्म पूछी थी, ठीक है। तो इसमें कुछ सेम टू सेम ऊपर है, हमारे पास ए आ गया डी आ गया, तो ए एन के लिए आ जाएगा 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ वापस फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ए एन 0 हो गया, मैं थोड़ा फिर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ए की वैल्यू देखो 8 प्लस एन कितना, एन हमको इसमें फाइंड करना है, एन ही हमें इसमें फाइंड करना है, तो एन हमको पता नहीं है, -1, ए एन 0 दे रखा है ना, ठीक है, एपी 0 एपी, और डी कितना हमारा -2। ये साइन का हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज कर देता है, बहुत से लोग आंसर गलत निकाल देते हैं इस चक्कर में, ठीक है। -2, ठीक है, ये 0 है, रहने दो क्योंकि, ठीक है। 8 -2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 2n हो जाएगा, -2 और -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 8 और प्लस के हैं, प्लस के ये हो जाएंगे दोनों के दोनों, 10 - 2n इक्वल टू 0। अब या तो आप कर सकते हो कि इस -2n को इधर ले आओ तो ये प्लस के 2n हो जाएंगे इक्वल टू 10 हो जाएगा, या इस 10 को ले जाओ तो ये माइनस हो जाएंगे, तो दोनों से आप सोल्व कर सकते हो, तो आपको जो सही लगे वो कर ले। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी से ले जाता हूँ एक तरह से, तो ये एक तरह से -10 हो जाएंगे इधर, ये -2n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर करेंगे n की वैल्यू, ये 2 नीचे चला जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू इधर माइनस ही है और ये -10/2, ये कट जाएंगे, ऊपर माइनस है तो -5, और इस माइनस से ये माइनस यहाँ पे कट हो जाएंगे, तो n की वैल्यू एक तरह से यहाँ भी काट सकते हैं, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, एकदम आसान। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, तो क्वेश्चन नंबर 9 था। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पूरा सॉल्यूशन एकदम से समझ में आएगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू।